कभी सुना है किसी ऐसे कंजूस के बारे में जिसके पास दौलत तो बहुत थी पर साथ देने वाला कोई नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसे एक छोटे से बच्चे ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। इतना ज्यादा कंजूस कि अच्छा खाना तो जैसे कोई सपना हो। अपनी सारी कमाई तिजोरी में बंद रखता और खुद सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर गुजारा करता था। कमाल है ना? और सोचिए, कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब सालों बाद उसने अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ खास बनाया, लेकिन उसे भी बांटने के बजाय छिपा लिया। तो चलिए पता लगाते हैं कि उस छिपाई हुई खीर का आखिर हुआ क्या। तो कहानी है एक गांव की। वहां एक आदमी रहता था जिसे सब लोग कंजूस मामा बुलाते थे। उसका असली नाम क्या था ये तो शायद लोग भूल ही चुके थे। अब जरा उसकी कंजूसी की हद देखिए। पैसे वाला होने के बावजूद रोज का खाना क्या था? सूखी रोटी, थोड़ी सी चटनी और नमक। बस, जिंदगी का बस एक ही मकसद था, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, भले ही इसके लिए खुद को कितना ही सताना पड़े। अब ऐसे माहौल में भला कौन खुश रह सकता है? उसकी पत्नी तो उसकी इस आदत से एकदम तंग आ चुकी थी। उसकी बेचैनी और गुस्सा इन शब्दों में साफ साफ झलकता है। और आखिरकार वही हुआ जो होना था। रोज रोज की इस किचकिच से तंग आकर उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। अब वो आदमी घर में बिल्कुल अकेला रह गया। तो अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां एक छोटी सी इच्छा, एक छोटा सा लालच कहानी में एक बड़ा मजेदार मोड़ लेकर आता है। घर में अकेले रहते रहते एक दिन न जाने क्या हुआ, कंजूस मामा का मन कुछ मीठा खाने का कर गया। और वो भी क्या, मीठी गाढ़ी मलाईदार खीर। मतलब सालों से जो चीज नहीं खाई थी उसकी इच्छा हो गई। ये उसकी रोज की सूखी रोटी से तो बहुत बहुत अलग ख्वाहिश थी। लेकिन कहते हैं ना, आदत से मजबूर। मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये खुशी, ये खीर किसी के साथ बांटनी नहीं है। बस फिर क्या था, दरवाजे बंद किए और चुपके चुपके खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। खीर की मीठी मीठी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी थी कि तभी दरवाजे पर हुई एक दस्तक। और दरवाजे पर कौन था? कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन अपने छोटे से बेटे के साथ आ पहुंची थी। और वो भी ठीक उसी वक्त जब गर्मा गर्म खीर बनकर तैयार हुई थी। उन्हें दरवाजे पर देखते ही कंजूस मामा के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए। दिमाग में मेहमानों का स्वागत तो दूर की बात, बस एक ही डर था कि अब उसकी खीर का क्या होगा। इससे पहले कि कोई कुछ देख पाता, उसने झट से खीर का बर्तन उठाया और उसे दूसरे कमरे में ले जाकर छिपा दिया। सोचा ऐसे किसी को कुछ खिलाना नहीं पड़ेगा। पर कंजूस मामा एक बात भूल गया था कि उसका छोटा सा भांजा बड़ा तेज था और उसकी ये चालाकी ज्यादा देर चलने वाली नहीं थी। कहते हैं ना, बच्चों की नजर से कुछ नहीं छिपता। खेलते खेलते भांजे ने वो छिपा हुआ बर्तन ढूंढ ही निकाला और बड़ी मासूमियत से पूछ बैठा। अब यहां कंजूस मामा की घबराहट देखिए। पकड़े जाने के डर से उसकी कंजूसी ने उससे एक ऐसा झूठ बुलवाया जो सुनने में ही अजीब था। वो हकलाते हुए बोला, और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। वो एक पल जिसने कंजूस मामा की पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। भांजे का जवाब सुनिए जरा। इतना मासूम लेकिन इतना हाजिर जवाब। बच्चे ने मामा के झूठ को उन्हीं पर ऐसा पलटा कि मामा के पास कहने के लिए एक शब्द नहीं बचा। सच में कभी कभी मासूमियत बड़ी बड़ी चालाकियों पर भारी पड़ जाती है। भांजे की ये बात सुनते ही कंजूस मामा का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसे अपनी कंजूसी पर, अपने बोले हुए झूठ पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। बस उस एक पल में उसे जिंदगी का वो सबक मिल गया जो इतनी दौलत जोड़कर भी वो कभी नहीं सीख पाया था। उसे ये एहसास हुआ कि असली खुशी चीजें छिपाने में नहीं बल्कि अपनों के साथ मिलकर बांटने में है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि हद से ज्यादा कंजूसी इंसान को अकेला कर देती है। सच्ची खुशी तो हमेशा दूसरों के साथ बांटने में ही मिलती है। और प्यार और थोड़ी सी उदारता ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। और अंत में यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में कितनी बार अपनी खीर छिपाते हैं, अपनी खुशियां, अपनी सफलताएं। यह भूल जाते हैं कि उनकी असली मिठास तो बांटने से ही बढ़ती है।